वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले बजटरी कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू द एनुअल बजट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, तो उनका वर्किंग डेज दे दिया है कितने, 3-4 क्वार्टर। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन लोग का एनुअल बजट बनाना है, वो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वार्टर मतलब 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ। 4 क्वार्टर में हम लोग को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट क्वार्टर में कितने डेज काम होते हैं, 65 डेज। सेकेंड क्वार्टर में 60 डेज। थर्ड क्वार्टर में 55 डेज एंड द फोर्थ क्वार्टर में 60 डेज वर्क होता है। देन प्रोडक्शन यूनिट पर वर्किंग डे, एक दिन में कितने यूनिट्स बनते हैं, मतलब एक दिन में कितने यूनिट्स बनते हैं। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें एक दिन में 100 यूनिट बनते हैं, सेकेंड का 110, थर्ड का 120 एंड फोर्थ का 105। रॉ मटेरियल परचेज, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें से 30% रॉ मटेरियल हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में यूज करते हैं एंड 50% रॉ मटेरियल हम लोग सेकेंड क्वार्टर में यूज करते हैं एंड 20% रॉ मटेरियल हम लोग थर्ड क्वार्टर में यूज करते हैं एंड फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी रॉ मटेरियल यूज नहीं करते। ओके, सो क्वार्टर 4 देयर इज नो रॉ मटेरियल यूज्ड। ओके, एंड बजटेड परचेज प्राइस, उसका परचेज प्राइस दे दिया है 3 क्वार्टर का। लास्ट क्वार्टर में हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, परचेज ही नहीं कर रहे। लास्ट क्वार्टर में हम लोग क्या नहीं कर रहे, परचेज नहीं कर रहे, इसके लिए उसका कोई भी कॉस्ट भी नहीं दिया। तो 3 क्वार्टर हम लोग परचेज करते हैं। ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 2 kg। मतलब एक प्रोडक्शन प्रोडक्शन अगर 1 यूनिट का होता है तो इसको बनाने के लिए कितना केजी लगेगा, 2 kg रॉ मटेरियल लगेगा। क्या लगेगा, 2 kg रॉ मटेरियल 1 यूनिट बनाने के लिए। ओके, एंड द बजटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज 200 kg। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दे दिया एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है 400 kg, जिसका कॉस्ट है 4000। तो 4, तो ये क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, issue are the price on the FIFO basis. Calculate the following budgeted figures: quarterly and the annual purchase of raw material by closing quantity, stock by the weight and value. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्शन कितना हो रहा है एंड प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल कितना यूज होता है। रॉ मटेरियल कितना यूज होता है वो देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का परचेज तो दे दिया है बट रॉ मटेरियल का कंजम्पशन नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा Q1, Q2, Q3, Q4। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन हो रहा है मैं पहले वो फाइंड आउट कर लेता हूं। पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर्किंग डेज कितना है, पहले तो प्रोडक्शन निकालता हूं। तो प्रोडक्शन के लिए वर्किंग डे कितना दिया, 65, 60, 55, 60। प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे कितना होता है, 100, 110, 120, 105। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा यहां से हमको। टोटल प्रोडक्शन 6500, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 6600 मल्टीप्लाई 6600 एंड 6300, तो प्रोडक्शन मिल गया। नाउ रॉ मटेरियल कंजम्पशन, इतना प्रोडक्शन हुआ है मतलब रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ है, 1 यूनिट के लिए 2 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2 kg मतलब कितना हो गया, 13,200, 13,200 एंड यहाँ पे 12,600। तो इतना हमको क्या लगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन हम लोग का कितना आ गया, 13,000
13,200, 13,200 एंड 12,600। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग, कंपटीशन ऑफ परचेज। अभी क्या बोला है यहाँ पर, एनुअल परचेज, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज बोला है, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो गया, इज इक्वल टू 52,000। ठीक है, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो गया, 52,000। बट एक्चुअल रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ रहेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का पहले से भी दिया था। पहले से कितना दिया था, ओपनिंग स्टॉक दे दिया उसका 4,000, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 2,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें रॉ मटेरियल कंजम्पशन चाहिए तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करते हैं, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमें क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल परचेस मिल जाएगा, कितना हम लोगों ने परचेस किया। ठीक है, तो परचेस कितना किया, यहाँ पर था 52,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000, तो हम लोगों ने परचेस टोटल कितना किया, 50,000। 50,000 kg हम लोगों ने क्या किया, रॉ मटेरियल परचेस किया। ठीक है, 50,000 हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेस किया। अभी ये 50,000 रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करेंगे, अभी क्या करेंगे, वैल्यू, तो क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज वैल्यू, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लेते हैं उसके कितना परचेज किया पर क्वार्टर, तो परचेज रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज कितना बोला है यहाँ पर, 30%, 50%, 20%, 30%, 50% एंड 20%। तो 50,000 का, ये जो 50,000 का इसका 30, 20, 30, 50, 20 निकालो, तो 30, 50, 20 निकालोगे तुमको आएगा 15,000, 25,000 एंड 10,000। तो इस क्वार्टर 1 में कितना परचेस किया, 15,000, क्वार्टर 2 में परचेस किया 25,000, क्वार्टर 3 में परचेस किया 10,000। नाउ उसका कॉस्ट पर केजी भी दिया है, कॉस्ट पर केजी कितना बोला है, 1, 1.5, 1.125, 1, 1.05, 1.125। सो उसका परचेज वैल्यू कितना हो गया, 15,000, 26,250 मल्टीप्लाई करोगे तो 26,250 आएगा। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 11,250 एंड टोटल परचेज वैल्यू, एनुअल भी पूछा ना, तो टोटल परचेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 52,500। 52,500 ये क्या हो गया तुम्हारा परचेज वैल्यू। तो तुम्हारा जो फर्स्ट वाला जो फाइंड आउट करना था वो हमारा हो गया। ठीक है, अभी सेकंड क्या बोला, क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक, मतलब हर एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, हर एक क्वार्टर का क्या चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब हर एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। तो कोई बात नहीं, हर एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्वार्टर का ओपनिंग कितना था, तो ओपनिंग ले लेते कितना, 4,000। परचेस कितना किया है हम लोगों ने, परचेस कितना किया यहां पर देखो, यहां से मिलेगा हम लोगों ने कितना परचेस किया है, परचेस किया है 15,000 एंड यूज किया कितना, 13,000। ठीक है, यूज किया 13,000, परचेस किया 15,000, तो 15,000 का परचेस किया एंड यूज किया 13,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 6,000 का आएगा। ये 6,000 यहाँ का क्लोजिंग है, तो यहाँ का क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा।
फिर नेक्स्ट टाइम कितना हम लोगों ने परचेज किया 26,250 एंड यूज किया 13,200। तो 26,250 एंड यूज किया हम लोगों ने 13,200, माइनस करने के बाद आ जाएगा हमको 17,800। ये नेक्स्ट क्वार्टर का क्या रहेगा ओपनिंग। फिर कितना परचेज किया है हम लोगों ने 11,250 एंड यूज किया 13,200। सो 11,250 परचेज किया एंड यूज किया है सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज ना, ये तो कॉस्ट हो गया, हमको क्वांटिटी चाहिए। तो 15,000 यहाँ पर 25,000 था, तो 25,000 यहाँ पर आएगा क्योंकि हम लोग केजी निकाल रहे हैं। ठीक है 25,000 एंड यहाँ पे कितना है 10,000 परचेज किया उसके बाद। ठीक है एंड क्लोजिंग यूज कितना किया है यहाँ से पता चलेगा 13,200 यूज किया अगेन। सो तुमको मिलेगा कितना 14,600। ये यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा 14,600 एंड यहाँ पर कुछ भी परचेज कर रहे हैं क्या हम लोग, यहाँ पर देखो कुछ भी परचेज नहीं है। ठीक है तो कुछ भी परचेज नहीं है तो यहाँ पर परचेज में नील करता हूँ। बट क्या कुछ रॉ मटेरियल यूज किया है क्या, हाँ यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज किया है 12,600। तो 12,600 माइनस करूंगा एंड मेरे पास बैलेंस बचेगा 2,000। बैलेंस कितना बच गया 2,000। एंड अगर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पूछा है, यहाँ पर क्या बोला है क्लोजिंग स्टॉक तो वेट में निकालने का है प्लस उसका वैल्यू भी निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट क्वार्टर का, तो 6,000। ये 6,000 यूज हो गया है तो इसका मल्टीप्लाई करो 1.05, 118,690। देन यहां पर जब हम लोग आएंगे 14,600 का फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां पर ध्यान से देखना कि फीफो मेथड है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है फीफो मेथड से होता है। तो हमारा ओपनिंग कितना है 17,800। ठीक है तो यहाँ पर कितना बचा है क्लोजिंग स्टॉक 14,600। ये 14,600 में से ये 10,000 तो अभी का ही रहेगा जो परचेज किया है, क्योंकि जो भी हम लोगों ने यूज किया रहेगा फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब जो पहले आया है ओपनिंग उसको पहले यूज करेंगे, जो परचेज किया उसको बाद में यूज करेंगे। तो ओपनिंग से कम है ना क्लोजिंग, ओपनिंग से कम है रॉ मटेरियल कंजम्पशन, तो मतलब ओपनिंग से पूरा यूज करेंगे 13,200। तो बचेगा कितना 10,000 जो परचेज किए उसका न्यू रेट आएगा एंड जो बाकी के जो है 4,600 उसका ओल्ड वाला रेट ही आएगा क्योंकि फीफो मेथड फॉलो करना है। तो यहाँ पर तुमको इसका आंसर ऐसे आएगा। एंड लास्ट वाला यहां से देखो 14,600 पहले ही आया एंड उसमें से ही पूरा यूज हो गया है, उसमें से ही पूरा यूज हो गया। ठीक है तो उसमें से जब पूरा यूज हो जाएगा तो हम लोग क्या लेंगे 1.125। ठीक है तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 का सोल्यूशन देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।